बहुत ज़्यादा फेवरेट यहाँ पर है टीम पाकिस्तान। और यहाँ पर जो हमारे बॉलर्स, इस वक्त जो हमारा बॉलिंग अटैक है, फिर बैटिंग ज़बरदस्त, जो बाबर और बाबर के साथ रिजवान, इफ्तिखार के साथ साथ दीगर प्लेयर्स, इमाम, फ़खर, ये तमाम लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो टीम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, हमारे पास हारिस रऊफ़, हमारे पास नसीम शाह, हमारे पास डिफरेंट जो हमारे स्पिनर्स हैं, तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ टीम पाकिस्तान है। समझ आइए आपको नाज़रीन। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन इनिंग्स की शिकस्त के बाद पहले सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली, और अब अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। हाय, मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। Beggars can't be choosers. फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक और बदतरीन रुंदाई के बाद में 3 से 4 जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया, जिसमें कि बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, साथ में आपका नसीम शाह है, साथ में एक सरफराज अहमद जो कि बेचारे को खिलाया नहीं जाता, उसको तो बैठा के ही रखा है। सबको ड्रॉप कर दिया भाई। मतलब कि एक तरफ ये पाकिस्तानी जो चैलेंज दिया करते थे बाबर आजम के नाम पे, शाहीन शाह अफरीदी के नाम पे इंडिया को, आज उन्हीं को लेके भाई मतलब पाकिस्तान में 2 पार्ट बने हुए हैं कि इनको ड्रॉप करें या ना करें। जो इनके सपोर्टर्स हैं वो अगेंस्ट मतलब जो पीसीबी है उसके बात कर रहे हैं इस समय, और पीसीबी की समझ में भी नहीं आ रहा है दोस्तों कि किया जाए तो क्या किया जाए। मतलब कोई भी टीम आ रही है पाकिस्तान को पेल रही है, पेलने के साथ में रौंद रही है भाई। इतनी बदतरीन हालत हो चुकी है इन पाकिस्तानियों की। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। और अब नाज़रीन बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला कम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था, क्या उसका आगाज़ हो चुका है? इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन इनिंग्स की शिकस्त के बाद पहले सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली, और अब अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। गो कि क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की वजह आराम करवाना बताई है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मुसलसल टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही है, इसने खुद ब खुद कई कहानियों को जन्म दे दिया है। फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया था, या यूँ कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। दूसरी तरफ इन 4 खिलाड़ियों की जगह विकेट कीपर हसीब, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज़, बैट्समैन कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल किया गया, जबकि स्पिनर्स नौमान अली और जाहिद महमूद जो पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज़ कर दिए गए थे, इनको भी दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड में जगह मिली है। इससे पहले मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद की तब्दीली की खबरें भी आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अलबत्ता उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ रही हैं कि इस सीरीज के बाद टीम में काफ़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए।
आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है? दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। ये जो टीम में इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली हो रही है और टेस्ट के दौरान हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप और क्या तवक्को की जा सकती है? जो अभी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंसेस का, तो इन तब्दीलियों से कोई जादुई तब्दीली फिर मुतवक्के है? आई थिंक अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे मैं गलत हूं। देखें, जब बड़े प्लेयरों को आप ड्यूरिंग सीरीज ड्रॉप करते हैं ना तो सारी टीम डर जाती है, और जो नए लड़के आप उनकी जगह खिलाते हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है। तो जब ये ऐसे बड़े डिसीजन किए जाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज से पहले आप उनको बुलाएं, उनके साथ कम्युनिकेशन करें। दे आर द योर हीरोज, मतलब उन्होंने सर्व किया होता है, उन्होंने जितवाए होते हैं मैच। हाँ, एक पीरियड आता है जिसके ऊपर आपको पता चल जाता है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो दे शुड एक्चुअली गेट रेस्ट। अब सर विराट कोहली की मिसाल है, 2 साल पहले उससे कुछ रन नहीं हो रहे थे, 6 महीने तक उसने रन नहीं किए। फिर उन्होंने उससे कम्युनिकेशन की कि आप ब्रेक ले लो, और चॉइस इज योर्स। उसको कन्विंस किया ब्रेक आपके लिए जरूरी क्या है। जब जैसे उन्होंने ब्रेक ली उसके बाद उसने वापस आके उस बड़ा स्कोर किया। अब बाबर को, शहीन को, नसीम को कम्युनिकेशन करके या तो टेस्ट सीरीज से पहले रेस्ट देना चाहिए था, उसको कहते। और अगर यहाँ पे अगर 4-0 भी करता या 300 भी करता, 0 नहीं 300 भी करता, या वो 20 विकेटें भी लेते शहीन या नसीम, उनको कहते हैं कि इस सीरीज के बाद वी आर गिविंग यू 2 months ऑफ, आपने ऑस्ट्रेलिया की जाके सीरीज खेलनी है, गेट मेंटली रेडी। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है भाई, वो समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए ताकि जो इस समय जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है दोबारा से पटरी पे आ जाए। लेकिन आने वाली तो है नहीं भाई, क्योंकि हर महीने कुछ न कुछ आप चेंज करते रहोगे टीम में, तो यही हाल होता रहेगा पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वजह मैं जो मानता हूँ दोस्तों पाकिस्तानी टीम का मतलब इतना ख़त्म होने का, वो ये है कि जो पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी इनको भाई, मतलब पाकिस्तानी आर्मी क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दे, उसका क्या कनेक्शन है भाई? या तो तुम जिहादी बना सकते हो ट्रेनिंग दे के, पाकिस्तानी सिर्फ इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जिहादी बना सकते हैं, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज सकते हैं जिहादी बना के। क्रिकेटर्स को तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, वो क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? पत्थर उठा के भाग रहे हैं, कभी कहीं से जंप मारे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना क्रिकेट टीम बनती है। बाकी दोस्तों देखो, बाबर आजम, बॉब्जी द किंग तो जा चुके हैं गड्ढे में, उनको तो ड्रॉप कर दिया है भाई। साइंस आफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया है, जो कि दोनों में आपस में गुत्थम गुत्था चल रही थी काफ़ी महीने से। ये कैप्टन तू बनेगा कि मैं बनूंगा, दोनों ने अपने अपने एक गैंग बनाया हुआ था। सरफराज अहमद, उसका अलग गैंग था। तो यही चल रहा था पाकिस्तान में और यही चलता रहेगा। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।